Good morning to all friends. Friends, this is daily current affair for 30 अप्रैल 2020. फर्स्ट क्वेश्चन है 29 अप्रैल को किस बॉलीवुड अभिनेता का न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के चलते 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया? आंसर है इरफान खान। इरफान खान फिल्मी पर्दे पर आखिरी बार 13 मार्च को रिलीज हुई फिल्म अंग्रेजी मीडियम में नजर आए थे। कला के क्षेत्र में उनके अहम योगदान के लिए भारत सरकार उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े सम्मान पद्मश्री को सम्मानित कर चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में एडीबी ने कोरोना से निपटने के लिए भारत को कितना ऋण देने की मंजूरी प्रदान की है? 1.5 अरब डॉलर। हाल ही में एडीबी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में वित्तीय संसाधनों में मदद के लिए भारत को 1.5 अरब डॉलर यानी 11.3 हजार करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। अब बात एडीबी की आती है। एडीबी की जो फुल फॉर्म है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी जो स्थापना दिसंबर 1966 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मनीला यानी फिलीपींस में। अध्यक्ष मात्सुको असाकावा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में एयरटेल भारती ने अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर है नोकिया। हाल ही में एयरटेल ने अपना 4G नेटवर्क मजबूत बनाने और 5G नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए नोकिया के साथ $1 बिलियन 7,500 करोड़ रुपए का समझौता किया है। बात एयरटेल की आती है तो एयरटेल की स्थापना जुलाई 1995 में हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन सुनील भारती मित्तल जी और एमडी और सीईओ गोपाल विट्ठल जी हैं। अब बात फ्रेंड्स नोकिया की आती है। नोकिया की स्थापना मई 1865 में, हेडक्वार्टर इस्पू जो फिनलैंड में है। चेयरमैन रिस्तो सिल्लास्मा, एमडी और सीईओ राजीव सूरी जी हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अगले 1 वर्ष तक नई भर्तियों पर रोक लगा दी है? आंसर है हरियाणा सरकार। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट को कम करने के लिए अगले 1 साल तक नई भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। बात हरियाणा की आती है तो हरियाणा की राज्य राजधानी है वो चंडीगढ़ है। सीएम यानी चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिसके जो गवर्नर हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कोविड-19 के कारण रद्द हुए प्रमुख हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 किस देश में होना था? ऑस्ट्रेलिया। प्रति 2 वर्ष के अंतराल से होने वाला यह युद्धाभ्यास 27 जुलाई से 14 अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया में होना तय था, जो अब 2022 में होना आयोजित होगा। भारतीय वायुसेना ने पहली बार 2018 में इसमें पहली बार भाग लिया था। अब बात ऑस्ट्रेलिया की आती है तो इसकी जो कैपिटल है वो कैनबरा है। मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। पीएम स्कॉट मॉरिसन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में यूनाइटेड ने विकासशील देशों का कितना ऋण माफ करने की घोषणा की है? $1 ट्रिलियन। बात यूनाइटेड की आती है तो यूनाइटेड की फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी जो स्थापना है वो 30 दिसंबर 1964 को है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा में जो स्विट्जरलैंड में है, और इसके जो चेयरमैन है वो है मुखिया किटुई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण से मरने वाले पत्रकारों को
15 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आंसर है उड़ीसा। बात उड़ीसा की आती है तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। सीएम यानी चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं, जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर गणेशी लाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अमेरिका ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ओईसीडी में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है? आंसर है मनीषा सिंह। ओईसीडी की बात आती है तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, जो फ्रांस में है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आर्थिक मामले में नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज। आंसर है तरुण बजाज। 1988 बैच के हरियाणा केंद्र के आईएएस ऑफिसर तरुण बजाज इससे पहले पीएमओ में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे। अब वे 30 अप्रैल 2020 को रिटायर हो रहे हैं और उसके साथ वो अतुल चक्रवर्ती की जगह लेंगे। हाल ही में कोविड-19 के दौरान किस बैंक ने स्वयं सहायता समूह के लिए विशेष योजना की शुरुआत की है? आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक। इस योजना के तहत प्रति समूह अधिकतम 1 लाख का ऋण लिया जा सकेगा, जबकि प्रति व्यक्ति यह दर 5,000 रुपये है। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के छात्रों ने कम लागत वाला वेंटिलेटर रूहीदार को विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे ने कम लागत वाला वेंटिलेटर विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत से छीनकर किसे दी है? आंसर है बेलग्रेड। इसका उपनाम है सर्बिया। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में माइकल रॉबिन्स का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? आंसर है फुटबॉल। वे फुटबॉल से संबंधित थे। हाल ही में लिवरपूल और आयरलैंड के पूर्व स्ट्रोकर माइकल रॉबिन्स का 61 वर्ष की उम्र में कैंसर से हो गया। 14, हाल ही में मूडीज ने वर्ष 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर को घटाकर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है 0.2%। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने मार्च में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2.5% रहने का अनुमान लगाया था, जिसे अब घटाकर 0.2% कर दिया गया है। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हुए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर जी ने किया, जो भारत के विदेश मंत्री हैं। अब बात ब्रिक्स की आती है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका हैं। ब्रिक्स के सदस्य देशों की कुल जीडीपी 160 खरब डॉलर है तथा कुल जनसंख्या 3.6 अरब है। हाल ही में किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी 1% से बढ़ाकर 30% कर ली है? आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ इसके लिए 1600 करोड़ का समझौता किया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात आती है तो इसकी स्थापना जो हुई है वो सन 2000 में हुई। हेडक्वार्टर उसका नई दिल्ली में है और जो फाउंडर हैं वो अनलजीत सिंह हैं। बात एक्सिस बैंक की आती है तो एक्सिस बैंक की स्थापना दिसंबर 1993 में, हेडक्वार्टर मुंबई, और इसके जो एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी जी और चेयरमैन राकेश मखीजा जी हैं। हाल ही में भारत की किस महिला एथलीट पर डोपिंग के चलते वाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर है झूमा खातून। बात वादा की आती है तो वादा की जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी।
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, इसकी जो स्थापना वो नवंबर 1999 में, हेडक्वार्टर जो मॉन्ट्रियल जो कनाडा में है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में फुटबॉल सत्र को समाप्त करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? आंसर है नीदरलैंड। बात नीदरलैंड की आती है तो इसकी जो राजधानी है वो है एम्स्टर्डम, मुद्रा यूरो, और इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो मार्क रुtte जी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।